गाइस, वेलकम टू मार्वलेस नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ सन, प्लैनेट्स, मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्ट्रॉयड। सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये एक लोकल ग्रुप बनाता है बाकी गैलेक्सी के साथ, और ये जो लोकल ग्रुप है मिलाकर इकट्ठे होके बनाते हैं सुपर क्लस्टर। बहुत सारे सुपर क्लस्टर है यूनिवर्स में। जिस सुपर क्लस्टर में हमारा सोलर सिस्टम है वो है लेनिया किया सुपर क्लस्टर में सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। और इस लेनिया सुपर क्लस्टर में लाखों और गैलेक्सीज हैं मिल्की वे गैलेक्सी की तरह, और बहुत सारे सुपर क्लस्टर इकट्ठे होके मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड बनाते हैं। और यूनिवर्स से बड़ा आज तक साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर नहीं किया है, तो यूनिवर्स सबसे बड़ा है। तो हम देखते हैं सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम अस्तित्व में कब आया? अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर एगो यहाँ पे एक नेब्यूला हुआ करता था। नेब्यूला इज़ लार्ज क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। डस्ट और गैस का बहुत बड़ा क्लाउड हुआ करता था जो धीरे धीरे रोटेट करता था। जब ये हॉट था धीरे धीरे ये कूल हुआ और इसका साइज छोटा हुआ और स्पीड, इसकी रोटेशन स्पीड बढ़ गई। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से इसका एक्सपेंड हो गया, और जो सेंट्रल पोर्शन में हाइड्रोजन और हीलियम आए उसने सन बनाया, और बाकी जो प्लैनेट्स थे वो इससे एक्सपेंड हुए और वो प्लैनेट्स बने, एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी और ड्वार्फ प्लैनेट्स बने। ये थ्योरी है जो नेब्यूला हाइपोथेसिस, इस थ्योरी का नाम है। ये सारी हाइपोथेटिकल थ्योरी और भी बहुत सारी थ्योरी है। टाइडल थ्योरी है, कैंट्स हाइपोथेसिस थ्योरी है कि किस तरह से प्लैनेट बने, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरीज है, ये सारी हाइपोथेटिकल थ्योरीज है, पर हर एक थ्योरी में यही कहा जाता है कि एक नेब्यूला हुआ करता था यहाँ पे जिससे सन बना, और जो प्लैनेट्स बने उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी जाती है। तो हम अब देखते हैं सोलर सिस्टम में सबसे पहला सन के बारे में। तो सन क्या है? 100 टाइम्स बिगर देन अर्थ है, और सन क्लोजेस्ट स्टार है। सन एक स्टार है, अर्थ का क्लोजेस्ट स्टार है सन। और इस तरह से बहुत सारे स्टार है यूनिवर्स में, और सन से बड़े बड़े स्टार्स हैं यूवी स्कूटी, बिगेस्ट स्टार इन यूनिवर्स, 1700 टाइम्स बिगर देन सन। तो यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार हैं, सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो जो सन है ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? सोलर सिस्टम में जो सन है, सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और जो एनर्जी मिलती है, जो ड्राइविंग फोर्स है सोलर सिस्टम की, डैट इज़ सोलर एनर्जी, जो हमें सन से मिलती है। अगर सोलर एनर्जी ना हो तो अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये जो सोलर एनर्जी है सन से मिलती है। सन से ये सोलर एनर्जी कैसे मिलती है? यहाँ पे रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी हमें मिलती है। उस एनर्जी को बोलते हैं सोलर एनर्जी। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है? जब सेम न्यूक्लियाई आपस में, दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ होकर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, उस समय एनर्जी रिलीज़ होती है कुछ। उस एनर्जी, वो जो एनर्जी होगी वो होती है यहाँ पे सोलर एनर्जी। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। यही स्टार में होता है जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, और वही ड्राइविंग फोर्स है हमारे अर्थ की। ओके, तो सन इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोलर सिस्टम में, नहीं तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी विदाउट सन। नाउ नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। सबसे पहला आता है मरकरी स्मॉलेस्ट एंड इनर मोस्ट प्लैनेट है, मतलब सबसे पास में जो प्लैनेट है सन के, डैट इज़ मरकरी, और सबसे छोटा प्लैनेट भी है मरकरी। और इसकी जो ऑर्बिटल पीरियड है इट अराउंड सन, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 88 डेज। इसका कोई भी मून नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और इसकी स्पीड है अप्रॉक्सीमेटली 1,72,500 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये फास्टेस्ट है, ये फास्टेस्ट प्लैनेट है। और इसका रिवॉल्यूशन पीरियड 88 डेज है। इसके कोई भी मून नहीं है, और इसका जो नेम है वो रोमन गॉड पर पड़ा है, मैसेंजर ऑफ गॉड पर पड़ा है इसका नेम। नेक्स्ट इज वीनस, सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ऑर्बिटिंग एट एवरी 224.7 अर्थ डेज, और रोटेशन पीरियड इसका सबसे ज़्यादा है, इसका रोटेशन पीरियड। और इसके भी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, और इसका नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी पर पड़ा है। ये जो प्लैनेट है वीनस, इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, क्लाउड्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन है। जो भी हीट सन से आती है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको ट्रैप कर देता है, स्पेस में जाने नहीं देता। उसकी वजह से ये जो प्लेनेट है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 478 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से ये इवनिंग और मॉर्निंग में चमकता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हम इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और हॉटेस्ट स्टार भी, हॉटेस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। नॉर्थ स्टार मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहते हैं, और हॉटेस्ट प्लेनेट कहते हैं हमारे सोलर सिस्टम का। और इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। इसे हम अर्थ ट्विन भी कहते हैं बिकॉज ये अर्थ और इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। जैसे इनका डाया अप्रॉक्सीमेटली सेम है, थोड़ा अर्थ का ज़्यादा होता है डाया, इस अप्रॉक्सीमेटली सेम। ये रोटेट कैसा करता है, इसका रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, बाकी प्लैनेट से डिफरेंट है। सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। उनमें से पहला प्लैनेट है वीनस। नेक्स्ट इज अर्थ। अर्थ थर्ड प्लैनेट है, और हमें पता है इकलौता प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और कब बना था ये हमने देख लिया था नेब्यूला हाइपोथेसिस में, अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर एगो। और इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है डेट इज़ मून। और हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं बिकॉज 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर, तो उसे स्पेस से ब्लू दिखता है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्स, फोर्थ प्लेनेट है सन से, और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। सबसे स्मॉलेस्ट मर्क्यूरी और सेकंड स्मॉलेस्ट इज़ मार्स। और इसे हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि रेड दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे जो डस्ट है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से हमें ये रेड दिखता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हाईएस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम का, डेट माउंटेन इज़ नोन एज ओलंपस मॉन। ओलंपस मॉन क्या है, हाईएस्ट प्लेनेट है, हाईएस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम का, एंड लार्जेस्ट वॉल्केनो भी है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, मार्स में। इसके 2 मून है, 2 सैटेलाइट है, दैट इज फोबोस एंड डीमोस। नाउ नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसको हम जाइंट प्लेनेट भी बोलते हैं। और इसकी 79 मून्स है, और 79 में से कैलिस्टो, गैनीमीड, यूरोपा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मून है। और जो सबसे बड़ी मून है हमारे सोलर सिस्टम की, वो भी यहीं पे प्रेजेंट है, और वो कौन सी है, गैनीमेड। गैनीमेड इज लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज सैचरन। सैचरन 6th प्लेनेट है सन से, और इसे हम गैस जाइंट भी बोलते हैं। गैस जाइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गैस से बना होता है, और इसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसीलिए वाटर से कम है इसकी डेंसिटी, इसीलिए ये वाटर पे फ्लोट कर सकता है। और इसके 82 नेचुरल सैटेलाइट्स है, इसीलिए इसे किंग ऑफ मून भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स है। और जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है टाइटन, और सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम का। और इसकी जो रिंग्स है, इसमें रिंग्स है, ये डिस्कवर की थी गैलीलियो ने। ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ प्लेनेट इज़ गैलीलियो, और इसकी जो रिंग्स है उसकी इन्वेंशन भी की थी गैलीलियो ने। ये जो रिंग्स है ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, जो रॉक्स और आइस के पीसेस से बनी हुई है। नेक्स्ट इज यूरेनस। 7th प्लेनेट है सन से, और थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। और इसका जो कॉम्पोजिशन है सिमिलर है नेपच्यून की तरह। इनको हम आइस जाइंट भी कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी रोटेट करता है ऑपोजिट ईस्ट टू वेस्ट। तो पहला था वीनस और दूसरा है यूरेनस, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते, मीन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते। बाकी सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। 2 प्लेनेट है यूरेनस एंड वीनस जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। और इसके 27 नॉन मून्स है, मीन्स नेचुरल सैटेलाइट्स है। और इसे हम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसा अपीयर होता है दूर से, ग्रीन। नेपच्यून इज 8th एंड फारदेस्ट नॉन प्लेनेट फ्रॉम सन इन द सोलर सिस्टम, एंड 4th लार्जेस्ट प्लेनेट है इन टर्म्स ऑफ डाया। इसे भी हम आइस जाइंट कहते हैं, क्योंकि आइस से बना है। और 14 इसके नेचुरल मून्स होते हैं। ट्राइटन इसका लार्जेस्ट मून है, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस भी होती है थोड़ी बहुत, और ये आइस से बना होता है। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो स्मॉल प्लेनेट है जो सन के क्लोज है, इन्हें हम कहते हैं इनर और टेरेस्ट्रियल। इन्हें हम कहते हैं इनर और
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है अर्थ लाइक है, रॉकी स्ट्रक्चर है इनका। और जो ये बड़े बड़े प्लैनेट्स दिख रहे हैं ये होते हैं गैसेस से बने हैं या आइस से बने हैं, इनका सिमिलर कॉम्पोजिशन है, गैसेस एंड आइस से बने हैं मैक्सिमम, इसीलिए इन्हें हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं और आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट। यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे रॉकी स्ट्रक्चर है जिनको हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड, और इससे हम बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, जिन्हें हम एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहते हैं। और ये जो यूरेनस है ये मैक्सिमम इंक्लिनेशन पे है टुवर्ड्स सन, दैट इज़ 98 डिग्री इंक्लिनेशन पे है, इसीलिए हम इसे लॉपसाइडेड प्लैनेट भी कहते हैं। स्पेशल शाउट आउट टू वर्चुसिटी, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस पीपीटी।